हेलो नमस्ते जोहार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो झारखंड जीएसटी सीरीज से संबंधित है। और आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 30 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और वो भी डिटेल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें 20 क्वेश्चन ही आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब 20 × 2 इन मतलब 40 क्वेश्चन से संबंधित आसपास आपको क्वेश्चन को डिटेल से समझने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जो कि स्पेशल फॉर जो देख के बनाया गया है वो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड एसआई एवं झारखंड संबंधित जो भी एग्जाम है उन लोग से संबंधित एग्जाम के लिए ये स्पेशल इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी इस टेस्ट सीरीज को मिस ना करें, और जो भी नए हैं वो इस टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे उन लोग का भी टेस्ट बरकरार रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहिए, क्योंकि इससे आप लोग को फायदा होने वाला है और ये इंपॉर्टेंट ही है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्विक रिवीजन को देखने को मिल सकता है। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? देखिए, झारखंड में वह कौन सा विद्रोह हुआ था जिसका दमन करने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? तो ये चार ऑप्शन दे रखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले टेस्ट सीरीज को खुद से अटेम्प्ट ले और अपना स्कोर को पहले जांच ले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उसके बाद मेरे आंसर को कंपेयर करके आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये ढाल विद्रोह होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ये ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह। और अगर थोड़ा सा डिटेल की जानकारी हम लोग कर ले तो ये ढाल विद्रोह की बात कर ले तो ये ढाल विद्रोह कब हुआ था? सन 1767 से 1777। ठीक है, ये 10 साल तक चला था। 10 साल तक चला था। ये सब सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बात कर ले तो कहाँ पे हुआ था? ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम की बात कर ले तो पूर्वी सिंहभूम में ये विद्रोह हुआ था, काफी जोर शोर से विद्रोह हुआ था, जिसके ढालभूम वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो पहले जो 1767 ईस्वी में इसे ढालभूम वाला क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, और प्रमुख जो नेता थे इसके, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, वो थे जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल। तो ये इस विद्रोह के प्रमुख नेता, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था और प्रमुख नेता कौन थे, ये आप लोग को याद रखना था, जिसमें कि अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली थी विद्रोह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ मतलब उस पद से हटा देने के लिए अंग्रेजों ने किसे ढालभूम ढालभूम का राजा बनाया था? ठीक है, अपदस्थ करके उसको पद से हटाने के बाद जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने किसको बाद में उस ढालभूम वाले क्षेत्र को राजा बनाया था? ठीक है, तो किसे बनाया था? वो है नीमो ढाल। नीमो ढाल। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर बात कर ले तो जब जगन्नाथ ढाल राजा बनते हैं तो 2000 से 3000 4000 रुपए तक वार्षिक कर के रूप में अंग्रेजों को दोना देना स्वीकार किया था। तो ये देखिए, ये है 2 3 से 4000 तक का कर देने के लिए स्वीकार किए थे अंग्रेजों को कि हम इतना कर टैक्स देने के लिए तैयार है। ठीक है, परंतु अंग्रेज ने उसके साथ चाल करके उसे हरा दिया था, उस पद से हटा के नीमू ढाल को वहां पर राजा बनाया था, है ना। लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया और नीमू ढाल को वहां का राजा बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा कब बनाया गया? वापस इसे राजा कब बनाया गया ढालभूम का राजा? तो इसे बनाया गया है 1777, 1777, जो कि ढाल वाला जो विद्रोह था वो चला था लास्ट में, है ना। और ये व्यापक जन समर्थन होने के कारण जगन्नाथ ढाल को 1777 ईस्वी तक अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान इसको लास्ट में यहाँ का राजा बना दिया गया था। वो काफी विद्रोह करते रहे अपना पद स्थापित करने के लिए, अपना राजा बनने के लिए, और वहां पे वहां पे जो जनता थी उनका काफी समर्थन मिला था इनको, जिसके कारण इन्हें पुनः नीमू ढाल को हटाकर इन्हें बना दिया गया। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था सिंहभूम वाले क्षेत्र, सिंहभूम वाले क्षेत्र में। ठीक है, सिंहभूम वाले क्षेत्र में ये प्रथम विद्रोह हुआ था।
सिंहभूम वाले क्षेत्र है जो वर्तमान में अभी दो सिंहभूम वाले क्षेत्र में डिवाइडेड है। एक है ईस्ट सिंहभूम और एक को कहते हैं वेस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और दक्षिणी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का जो हेड क्वार्टर है वो है जमशेदपुर। देखिए कुछ पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है, उसे मैं बतला देता हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वेस्ट सिंहभूम का जो वो हेड क्वार्टर है वो चाईबासा है, तो इसे भी रिकॉल कर लेते हैं साथ ही साथ। और नदी की बात कर ले तो इस सिंहभूम में जो नदी बहती है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी स्वर्ण रेखा नदी, जिसके किनारे ये अवस्थित है। ठीक है। और साथ ही साथ एक खरकई नदी भी यहाँ पे बहती है, खरकई नदी। और वेस्ट सिंहभूम की बात कर ले तो वेस्ट सिंहभूम में ये स्वर्ण रेखा भी बहती है, साथ ही साथ साउथ कोयल दक्षिणी कोयल नदी भी बहती है, और खरकई नदी भी बहती है, और कोयना नदी भी बहती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिवर है जो आपको याद रखना है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सिंहभूम किस में कौन कौन सी नदी बहती है और वेस्ट सिंहभूम कौन कौन सी नदी है। हेड क्वार्टर भी याद रख ले, जमशेदपुर और चाईबासा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर की अगर बात कर ले तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर की बात कर ले तो ये सारा एरिया जो अपन का आता है ये छोटा नागपुर वाला ही छोटा आता है, जिसमें एक डिवाइडेड है उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, और नीचे वाला जो डिवाइडेड है जो रांची जिसमें अवस्थित है वो है दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये दो छोटा नागपुर में डिवाइडेड हो गया है। तो थोड़ा डिटेल अगर जानकारी हासिल करते हैं कि दामोदर नदी के बारे में, तो ये लातेहार के चंदवा प्रखंड से निकलता है। तो देखिए थोड़ा यहाँ में लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लातेहार के चंदवा क्षेत्र में, लातेहार के चंदवा क्षेत्र से। ठीक है। प्रखंड है, ये प्रखंड है, प्रखंड है। ठीक है। और किस स्थान से निकलता है? चूल्हा पानी वाले स्थान से, चूल्हा पानी, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। और साथ ही साथ इसे बोलते हैं, इसे देवनद नदी भी कहा जाता है, देवनद, देवों का नदी का के नाम से इसे प्रचलित है ये नद। ठीक है, नदी। और लातेहार से होते हुए चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद होते हुए ये किधर चली जाती है? वेस्ट बंगाल में, इधर चली जाती है, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में। अगर ऊपर वाली बात कर ले तो ऊपर है बिहार। ठीक है। और ये कोना में अपन को मिल जाता है यूपी, और साथ ही साथ इधर आ गया अपन छत्तीसगढ़। और जो नीचे वाली बात कर ले तो उड़ीसा वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो देवनद वाले क्षेत्र है। और इसी नदी के किनारे एक है टेनिस घाटी परियोजना बसा हुआ है, टेनिस घाटी परियोजना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेनिस घाटी परियोजना जो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो है दामोदर नदी घाटी के किनारे अवस्थित है, जो यूएसए को देखकर बनाया गया था। यूएसए के जो टेनिस घाटी परियोजना है उसके तर्ज पे बनाया गया है। ठीक है। तो ये याद रख ले। साथ ही साथ इस नदी को हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसी नदी के किनारे काफी मात्रा में आपको कोयला को देखने को मिल जाएगा, कोयला का उत्पादन जो होता है इसी नदी के किनारे काफी होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संबंधित कौन सी है? वो दामोदर नदी। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिखवा दिया हूँ। ठीक है। तो आप वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र के भूमियों को चुवाड़, चुवाड़िया या चुआर कहा जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। भूमियों को चुवाड़, ये चुवाड़ कहा जाता है या चुआर कहा जाता है। ठीक है। तो किस वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जंगल महाल, जंगल महाल वाले क्षेत्र में जो भी है उसे कहा जाता है चुवाड़। और चुवाड़ विद्रोह कब तक हुआ था? अगर ये एग्जाम में पूछ दिया जाए तो ये हुआ था 1769 से 1805, 1769 से 1805 के दौरान ये हुआ था। और ये भी हुआ था वो अपन का सिंहभूम वाले क्षेत्र में, देखिए ये वाला पॉइंट वाला में। ठीक है। सिंहभूम वाले क्षेत्र में, सिंहभूम वाले क्षेत्र में ये हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसे वाले प्रश्न। आंसर की बात कर ले तो आंसर इसका होगा स्वर्ण रेखा व खरकई नदी। जैसा कि मैं पहले वाले क्वेश्चन में बतलाया हूँ कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में आता है, और जिसमें स्वर्ण रेखा खरकई महत्वपूर्ण नदी
बहती है, ठीक है। और अगर बात कर ले तो स्वर्ण रेखा खरकई नदी के साथ साथ यहाँ पे जो बहती है वो है गुर्रा नदी और गारा नाला नदी, ठीक है। गारा नाला नदी, ये दोनों नदी भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब पर्यटन स्थल की बात कर ले, पर्यटन स्थल की बात कर ले तो पर्यटक स्थल है आपको जुबली पार्क देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जमशेदपुर की बात कर ले हम लोग, जुबली पार्क यहाँ पे अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिमना लेक भी देखने को मिल जाएगा, डिमना लेक भी देखने को मिल जाएगा। और एक मंदिर है, काफी प्रचलित मंदिर है, वो है, उस मंदिर का नाम है रंकनी मंदिर, रंकनी मंदिर, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पठार में, पर्वत पे, उसका नाम है भुवनेश्वरी टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद कर रख लीजिएगा। और उद्योग की बात कर ले, इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो है टाटा से संबंधित जो भी उद्योग है यहाँ पे है वो है टाटा स्टील आपको देखने को मिल जाएगा, टाटा मोटर्स देखने को मिल जाएगा, है ना। और उषा मार्टिन भी यहीं पे स्थित है, उषा मार्टिन। और इंडियन कॉपर लिमिटेड, आईसीसी, इंडियन कॉपर लिमिटेड। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जमशेदपुर में स्थित देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट है, रामगढ़, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन वो कब आयोजित किया गया था? ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं पीछे वाले टेस्ट, अगर इसका डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सेट नंबर 21 को देख लें। सेट नंबर 21 में इसका जानकारी मैं बतलाया हूँ। और अगर इसमें बात कर ले राइट आंसर की, तो 8 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1940, 1940 ईस्वी में। अगर फिर से रिकॉल कर ले तो ये हुआ था, ये रामगढ़ में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 53, 53वां अधिवेशन, 53वां अधिवेशन हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ ये हजारीबाग जिले के रामगढ़ में हुआ था, उस समय हजारीबाग क्षेत्र हुआ करता था रामगढ़ के अंतर्गत। और सभा स्थल का नाम था, वो था मजहर, मजहर, ये सभा स्थल का नाम था, ठीक है। सभा स्थल का नाम था मजहर के नाम से जाना गया था। और स्वागत जो भाषण जो दिए थे उस समय, जो स्वागत भाषण जो दिए थे वो कौन, किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय प्रेसिडेंट, जो बाद में हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। और जेबी कृपलानी द्वारा ये प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था, जेबी कृपलानी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा, अनुमोदित किया गया था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 भी, और ज्यादा डिटेल में सेट नंबर 21 में बतलाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है औरंगा और एवं अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? चलिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नदी से संबंधित प्रश्न है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल इज द राइट आंसर। तो उत्तरी कोयल में औरंगा एवं महानद नदी है। एक और नदी है यहाँ पे दक्षिणी कोयल। अगर दक्षिणी कोयल की बात कर ले हम लोग, तो दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थान रांची के नगड़ी प्रखंड में है, रांची के नगड़ी प्रखंड में, ठीक है। नगड़ी प्रखंड में, देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र में आप लोग देख सकते हैं, रांची के नगरी वाले प्रखंड में है। तथा ये सीधे पश्चिमी दिशा की ओर बहती है, देखिए इधर वाले एरिया में बहती है। इधर ईस्ट हो गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इधर वेस्ट वाले क्षेत्र में, पश्चिमी वाले भाग में बहती है। और लोहरदगा, जैसा कि ये देख सकते हैं आप लोग, लोहरदगा, ये लोहरदगा होते हुए पहुंचती है। और लोहरदगा और गुमला ये नीचे वाले क्षेत्र से होते हुए ये सिंहभूम में प्रवेश करती है, ऐसे होते हुए सिंहभूम वाले क्षेत्र में प्रवेश होती है ना। और लास्ट में किस में मिल जाती है? नीचे वाले क्षेत्र जिसको कहते हैं उड़ीसा वाले स्टेट में ये जाके मिल जाती है। और सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है वो है कारो नदी, कारो नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहीं पे कोयलाकारी परियोजना का निर्माण किया जाना था लेकिन अब यह बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था औरंगा एवं आनंद नदी के दक्षिणी कोयल से, ठीक है। इसका राइट आंसर जबकि उत्तरी कोयल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 कह रहा है झारखंड को पश्चिम में किस राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, जानकारी रखना चाहिए ऐसे ऐसे प्रश्न को
क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न इजी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी रह सकते हैं। तो ये जो राइट आंसर होगा वो छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये पूरा क्या है, पश्चिमी क्षेत्र है, और यहाँ पे छोटा वाला कॉर्नर में आपको मिलता है वो यूपी वाले क्षेत्र में मिलता है, और बाकी वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मिलता है ना। तो ये दो राइट आंसर इसका होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? जो सहायक नदी किसकी, उत्तरी कोयल की, वो किस स्थान से निकलती है? तो वो निकलती है अपन का रांची वाले स्थान से। तो कहीं कहीं पे ये आपको पलामू की महत्वपूर्ण नदी भी देखने को मिल जाएगा, लोहरदगा किसको प्रखंड से भी देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं कहीं किसी वाले बुक में आपको लोहरदगा वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। तो इस यहाँ पे नहीं है, तो इसका राइट आंसर रांची वाले क्षेत्र भी कहा जा सकता है। ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी, जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 में बतलाया हूँ, एवं पलामू की भी महत्वपूर्ण नदी है ना। तो ये किसको प्रखंड, लोहरदगा के किसको प्रखंड से निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में अमानत नदी कहाँ से निकलती है? अमानत नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है अपन का हजारीबाग से। तो ये भी किसी किसी प्रश्न में आपको चतरा को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करके बतला सकते हैं कि एग्जैक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, चतरा या हजारीबाग, क्योंकि ये दो अलग अलग बुक में ये दो आंसर दे चुका है। तो कंफ्यूजिंग हूँ, तो इसलिए ये थोड़ा सा बतला देना है। आप लोग को थोड़ा रिसर्च कीजिए, इसका राइट आंसर बतलाइए। और चतरा जिला का अगर बात कर ले तो ये चतरा जिले से निकलती है, और इसकी सहायक नदी है, सहायक नदी की बात कर ले, सहायक नदी इसका जिजोई, जिजोई, माइला, ठीक है। और आपको जमुनिया भी देखने को मिल जाएगा इसमें, जमुनिया, चाको, ये सब कुछ छोटी छोटी नदियां जो इसकी सहायक नदियां हैं। झारखंड की अमानत नदी है कि सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड कासल ओवर प्रेस झारखंड कब्रों पर महल पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा विक्टर दास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोल विद्रोह में प्रमुख कौन सी जनजाति शामिल थी? जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें जो प्रमुख जनजाति थी वो कौन सी जनजाति थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति हुआ था। और अगर इसका बात कर ले तो जैसे ये इमेज लिया है, कोल विद्रोह हुआ था कब से कब, 1831 से 32 तक। मूल कारण भूमि संबंधी था, ठीक है, भूमि संबंधी असंतोष के कारण हुआ था। तो इसे आप समझ सकते हैं, भूमि संबंधी के कारण ये विद्रोह जनता के बीच में फैल चुका था। और प्रमुख नेता थे वो थे बुद्धू भगत, बुद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे। और इनके जो भाई पुत्र और 100 अनुयायियों के साथ, 100 अनुयायियों जिसमें इनके भाई भी थे पुत्र थे, है ना, उनके साथ मारे गए थे। और बाद में जो ये थे वो था सिंधराई, सिंधराई एवं दुर्गा मुंडा, दुर्गा मुंडा अंत तक लड़ते रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट 14 नंबर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 15। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर के द्वारा आपको मिल सकता है। अगर हीरे की बात कर ले तो शंख नदी से जो हीरे मिलते थे उसका जो महत्वपूर्ण जो पारखी जिसको बोलते हैं, जिसको विशेष जानकारी थी, वो थे दुर्जन साल को। उस समय जो वहाँ के शासन करता थे झारखंड में, वो दुर्जन साल यहाँ के प्रसिद्ध हीरे के पारखी के नाम से जाना जाता था। जो इन्हीं के कारण इनको कैद से मुक्ति भी मिल गई थी, और बाद में ये 6,000 रुपए वार्षिक कर देने के बाद इन्हें रिहा किया गया था, मुगलों से मुक्ति मिली थी, ठीक है। और इसमें जो इब्राहिम खां, इनको बिहार के सूबेदार बनाया गया था, इनके द्वारा ये कैद कर लिया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बतला दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सिंधराय, बिंदराय एवं सुरगा का विद्रोह किस विद्रोह से संबंधित है? ये जो है सिंधराय मुंडा, बिंदराय मुंडा, सुरगा मुंडा, ये किस विद्रोह से संबंधित है? तो बेसिकली ये होगा 14 जैसा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कोल विद्रोह। इनका किस से संबंधित है? कोल विद्रोह से संबंधित है, ठीक है।
जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 में बतला चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार होकर राजधानी दिल्ली भेजा गया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर इसका बात होगा तो इब्राहिम खां, याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आदिम जाति सेवा मंडल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी, है ना? तो आदिम जाति सेवा मंडल की स्थापना ये हुई थी 1945 में, 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएनटी। सीएनटी से संबंधित प्रश्न है। में काश्तकारों के वर्ग का वर्णन किस अध्याय में किया गया था? किस अध्याय में काश्तकारों के बारे में बतलाया गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये VPI है। ठीक है, खास करके जेपीएससी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इसमें ऐसे वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा 19 का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अध्याय 2। अगर थोड़ा सा जानकारी ले ले तो सीएनटी एक्ट होता है, उसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, 1908, 1908। अध्याय की बात कर ले तो अध्याय इसमें है आपका 19 अध्याय आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें धाराएं भी है, जो कि है 271, 271 धाराएं हैं। और ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 11 नवंबर 1908, 1908 को ये लागू हुआ था। जिसके अध्याय 2 में ये विश्लेषण बतलाया गया है, और अध्याय 2 का जो धारा है वो 4 से लेकर 8 तक धारा में विश्लित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न है। नेतरहाट विद्यालय किस जिले में स्थित है? VBI प्रश्न है, ठीक है, इजी भी प्रश्न है। तो ये नेतरहाट विद्यालय का पिक्चर लिया गया है। तो राइट आंसर की बात कर ले तो ये है लातेहार में। लातेहार इज द राइट आंसर। और नेतरहाट वाले जो स्थित है नेतरहाट वाले क्षेत्र में, इसे झारखंड का मसूरी भी कहा जाता है। इसी पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। नेतरहाट को और क्या नाम से जाना जाता है? झारखंड का मसूरी। और साथ ही साथ इसे कहा जाता है छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है मंगोलियन पॉइंट। मंगोलियन पॉइंट वो कहाँ पे स्थित है? वो है लातेहार में ही स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था जो नेतरहाट से संबंधित है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देखे, डिटेल समझने की कोशिश की, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं मैं उसे बतलाने की कोशिश किया हूँ। साथ ही साथ कुछ पिक्चर भी लिया हूँ जिससे आप लोग समझने में इजी हो। और अगर बात कर ले तो अगर किन्हीं का नागपुरी जो JSSC सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो नागपुरी क्लास को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो नागपुरी लोक साहित्य की भी क्लास करवाई गई है, जिनका वर्तमान में भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नागपुरी स्थानीय व्याकरण के भी क्लास को अच्छे से समझाने की कोशिश करके करवाया गया है। और एक है वनकेवरा भागवन, जिसका कि आप लोग को JSSC सीजीएल में पढ़ना है, तो इसकी भी क्लास करवाई गई है। इसकी भी क्लास में आप लोग अटेंड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।